यहाँ पे एजुकेशन वाली बात चल रही है, पेपर लीक के मामले की बात कर रही है, उमर अब्दुल्ला की बातें छेड़ दी उन्होंने यहाँ पे। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या ये कुछ मीडिया वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम है क्या? अरे अब तो सुधर जाओ यार। हमारे स्टूडेंट, हमारे छोटे बड़े भाई बहन, 5 से 7 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनका जिम्मेदार कौन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं जयपुर से आया हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे भी छोटे बड़े भाई बहन है। और उन्होंने एक सवाल और किया है, मैंने बोला मेरे बीघा में, मेरे घर पे तो काफी जमीन है, इसलिए मेरे को पैसे लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे क्या लेने हैं? अरे जो गरीब है, क्या उनके लिए नहीं लड़ेंगे हम लोग? जिनके पास पैसा नहीं है उनकी आवाज नहीं उठाएंगे हम लोग? मैं देखो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, ठीक है, मैं भगत सिंह का फैन हूँ, लेकिन मुझे जहाँ पे गलत लगता है मैं वहां पे खड़ा हो जाता हूँ। मैं इतना बोलता हूँ, आंदोलन से कुछ फायदा होने वाला है? नहीं, आंदोलन से फायदा होने वाला है। सरकार को भी देखने को मिलेगा ना कि अगर युवा भड़क चुके हैं तो कुछ तो करना हुआ ना, कुछ तो करना हुआ, या फिर चुपचाप बैठना नहीं। कोशिश होगी ना, दबाव तो बढ़ेगा मैडम, क्योंकि जब अगर एक क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी, मतलब छोटी सी तिल्ली से होती है, किसी क्रांति की शुरुआत एक इंसान कर सकता है, अगर वहां से वो क्रांति बढ़कर एक बड़ा रूप ले लेती है, ये वही क्रांति है जो आज इतने, फिर भी हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग हैं। आने वाला टाइम हो सकता है कौन सा रूप ले ले, अगर सिस्टम में सुधार नहीं होगी, आने वाला टाइम हो सकता है बीजेपी को फेंक दे उखाड़ के, हो सकता है कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दे। मैं तो बोलता हूँ कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं उसके साथ हूँ जो वाकई में सच्चाई के लिए काम करता है। देखो मैं यही बोलता हूँ, अब तो अगर सरकार नहीं करती तो जो सरकार वो है, फिर तो वो जो बहरी गूंगी सरकार नहीं होती क्या, वैसी सरकार है, क्योंकि इनको दिखता नहीं है। जब इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इतना बड़ा एनटीए, नेशनल मतलब टेस्टिंग, मतलब नेशनल टेस्ट ऑफ एजेंसी, इतनी बड़ी कंपनी जिनके पेपर लीक हो रहे हैं, बोल रहे हैं अगली बार एरोप्लेन से भिजवा देंगे। अरे जो मर गया उनका कौन जिम्मेदार है? जो बच्चे पिछले 10 सालों से काम कर रहे थे, पिछले 10 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं किसी ने कैसे लोन लिया है, कोई गरीब होगा बेचारे, कहां से कर्ज लेके आया होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? तुम्हारा दोबारा पेपर बन जाएगा, लेकिन उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देना चाहिए। गलत बात है ना, आप बोलो गलत बात है ना, बताओ क्या? देखो मैं आप सबको भी एक बात बोलना चाहूंगा, देखो ऐसे जहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से कोई प्रोटेस्ट चल रहा होता ना, तो ऐसी बहुत सारी, मैं पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, मैं कोई राजनीति बात करूंगा, लेकिन कुछ लोग जो पैसा देकर ऐसे लोगों को भेजते हैं, जो युवाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनका आंदोलन खराब हो जाए, किसी तरीके से इनके लोग अग्रेसिव हो जाए, ताकि हम लोग एक्शन ले सके, ताकि इनके फ्यूचर हम खराब कर सके, इन पे केस करके इनकी जिंदगियां खराब कर सके। क्योंकि देखने को मिल रहा है ना क्या कर रही है सरकार। अरे पेड़ काट मतलब पेड़ काट कर क्या दिखाना चाहती है? अभी कल पेड़ फोटो डाल रखी थी उन्होंने, सबने अपने अपने सोशल मीडिया पे, जो वन संरक्षण दिवस था कल, तो फोटो डाल रखा था। अरे फोटो डालने से कौन सा वन बढ़ जाएंगे? पेड़ आप लोग काट रहे हो, और एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, एक पेड़ लगाओ और लाखों पेड़ काट दो। ये कौन सी सरकार है भाई? हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? हम समझदार नहीं है क्या? ये ऐसा होता है। हाँ भाई, मैं तो युवा हूँ, मैंने बोला मैं भगत सिंह का फैन हूँ, और जहाँ पे गलत दिखता है मैं वहां पे खड़ा होता हूँ। और मैं क्या बोलता हूँ, मैंने बोला मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं युवा हूँ, मुझे दिखता है कि यहाँ गलत हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। मैं जयपुर से चलकर यहाँ पे। क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में उभर के आएगी? देखो आ सकती है, मैंने बोला आपको कि अगर बीजेपी कांग्रेस वाले अगर अपना सिस्टम नहीं सुधारते, तो आपका सिस्टम सुधारने के लिए ये युवा कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में उभर कर आ सकते हैं। ये आप चेतावनी मानो, इसको माइंड में फिट कर लो आप सभी लोग। मैं इतना बोलना चाहूंगा। सिस्टम में बदलाव आ जाएगा? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता बताओ? इस आंदोलन का